हेलो क्लास 10th, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज मैं लेकर आ गई हूं एसएसटी की बोर्ड्स की स्ट्रैटेजी। तो हाँ जी, हम सभी को पता है कि सीबीएसई वालों ने रिलीज कर दिए है बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट और अब जो है टेंशन हल्की सी और बढ़ती चली जा रही है हमारे क्लास 10th के बच्चों के बीच में, क्योंकि अभी तक सिर्फ बोर्ड्स बोला करते थे। अब हम लोगों को एग्जैक्ट डेट पता चल गई है कि कब हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन चालू होने वाले हैं, कब हमारे साइंस का एग्जाम है, मैथ्स का एग्जाम है, एसएसटी का एग्जाम है और अब हमें पता है कि हमारे पास कितना कितना गैप किस किस एग्जाम के लिए है। लेकिन बच्चों, पहले से अगर प्लानिंग करके इंसान चलता है और अगर पढ़ा भी बहुत कुछ और एंड मोमेंट पे अगर प्लानिंग से नहीं चलोगे, फिर भी हम लोग एग्जाम में बहुत बुरे तरीके से मात खा सकते हैं। दैट इज द रीजन कि हमें जो है हर चीज प्लान करके चलनी है और एंड में हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास 2 दिन है या 3 दिन है या 4 दिन है तो उस टाइम पीरियड में हमें किस तरीके से उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। और आज मैं स्पेसिफिकली अपने सब्जेक्ट के लिए यानी कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आई हूं, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हमें जो भी हमारे गैप डेज हमको बोर्ड एग्जाम्स में दिए गए हैं उसमें पढ़ के 95% से ऊपर हम लोग एसएसटी के एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। देखो, मेरा बस चले, मेरी दुआएं लगे तो 100% सबके नंबर आए। लेकिन हाँ बच्चों, अगर थोड़ी सी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ चल लिया तो यस, आई कैन गारंटी कि आप लोग 95% से ऊपर मतलब गारंटीड स्कोर कर सकते हो। तो चलो फटाफट से अपनी इस स्ट्रैटेजी वीडियो को करते हैं शुरू। ध्यान से जो अपने कान लगा के सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी मैं कुछ 5-6 चीजें आप लोगों को बताऊंगी जो कि आपको ध्यान में रखनी है और एग्जाम में बिल्कुल फोड़ देना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं यहां पर अपना सेशन। और फटाफट से बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको, अगर आप लोगों ने अभी तक, इफ यू आर लिविंग अंडर अ रॉक या फिर किसी ने अभी तक कोई इतने पढ़ाकू हमारे बच्चे जिन्होंने डेट शीट देखी नहीं है, तो उनको मैं बता दूं कि 2 मार्च को हमारे साइंस का एग्जाम है, 7 मार्च को हमारे एसएसटी का एग्जाम है। तो गैप कितना हमें मिला है? 4.5 दिन का गैप हमारा हमें एसएसटी के एग्जाम में मिला है, विच इज आई थिंक मोर देन इनफ। बिल्कुल परफेक्ट गैप है। लास्ट ईयर ना बहुत लंबा गैप दे दिया गया था, जिसमें बच्चे भी क्या होता है, थोड़े दिन तो पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में इग्नोर करते हैं, फिर एंड में उनको जो है हड़बड़ी से होने लगती है, फिर वो लास्ट के 1-2 दिन ही पढ़ना चालू करते हैं। सो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट गैप। इसमें आपको टेंशन भी होती रहेगी एग्जाम की और आप पढ़ भी लोगे, क्योंकि देखिए 4.5 दिन है। एक तो जिस दिन एग्जाम देने जाओगे फिर आओगे, थोड़ा रेस्ट करोगे, उस दिन तो थोड़ा सा ही कुछ कवर कर पाओगे। हाँ अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंटर है। हम एग्जाम देकर आएंगे साइंस का, उस दिन हमारे पास रेस्ट करने के बाद टाइम होगा। सो वी शुड ट्राई कि उस दिन हम कोई भी एक चीज पकड़ लें, या तो सिविक्स या तो इकोनॉमिक्स, जिसको हम पूरा कंप्लीट कर दें। और मेरी मानिए बच्चों, आई थिंक आप इकोनॉमिक्स जो है उस दिन पकड़ लीजिए और उसको पूरा कंप्लीट कर डालिए। हमें पता है कि हमारी क्लास 10 की इकोनॉमिक्स जो है वो काफी ज्यादा आसान है। इफ यू कंपेयर द 4 थिंग्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इको को अगर कंपेयर करोगे तो इको सबसे ज्यादा आसान है, जो कि सबसे कम टाइम में खत्म हो सकती है। तो यार, जब उस आधे दिन को आप इतने अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे ना, पूरा इकोनॉमिक्स अगर उस दिन प्रिपेयर कर लोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना इधर पहुंच जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट समथिंग। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हम उस दिन उठा सकते हैं, फिर हमारे पास फिर भी 4 दिन बचेंगे। अब उन 4 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है, चलिए मैं आपको बताती हूं। ऑलराइट, आगे आते हैं यहां पर। तो वी ऑल नो कि यार एसएसटी की हमारी 4 चीजें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। मेरे हिसाब से बच्चों, जो आपका आधा दिन आपको मिल रहा है उसको आप इकोनॉमिक्स के लिए यूटिलाइज कीजिए, इकोनॉमिक्स को पूरे तरीके से कंप्लीट कर डालिए उस दिन। फिर भी 4 दिन जब आपके पास रह जाएंगे, हर एक दिन आपको एक चीज पकड़नी है। एक दिन हिस्ट्री, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन सिविक्स, और आपको उन्हें कंप्लीट करना है प्रॉपर तरीके से। कि अगर आज मैंने हिस्ट्री उठाई है तो मुझे पता है कि यार दिन के अंत तक मेरी हिस्ट्री कंप्लीटेड होनी चाहिए, बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम टू वेस्ट। और यार, जब तक बोर्ड्स आएंगे तब तक हमने प्री बोर्ड्स भी दे रखे होंगे, हमने कितनी बारी चीजों को प्रैक्टिस कर रखा होगा कि हमारे लिए वो चीज काफी ज्यादा आसान होनी चाहिए। तो अपने लिए ऑलरेडी वो चीज आसान बनाकर चलना। अगर अभी तक तुम्हारे जो क्वेश्चन बैंक्स हैं या जो नोट्स हैं किसी भी चीज के रहते हैं बच्चों, उसको फुल फ्लेजेड तरीके से पूरा करके चलो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर के जो हैं वो तुम्हें पता होने चाहिए। मैप वर्क के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, हर चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। एंड मोमेंट पे इधर उधर भागना नहीं है मटेरियल कलेक्ट करने के लिए या फिर चीजों को ढूंढने के लिए, नहीं। वो सारी प्रॉपर प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। रजिस्टर्स बना के रख लो जिसमें नोट्स बना रखे हैं, प्रॉपर नेमिंग, मेंशन, हर चीज करके रख लो, ताकि एंड मोमेंट पे बस हमें क्या करना है, वो चीज उठानी है और उसको पढ़ना है और कंप्लीट करना है। सिर्फ एक दिन है हमारे पास एक पूरे की पूरी चीज को कवर करने के लिए। ठीक है, अब हम एक दिन हिस्ट्री उठाएंगे, एक दिन सिविक्स, एक दिन ज्योग्राफी, फिर भी हमारे पास एक दिन बच जाएगा।
अब उस लास्ट के एक दिन पे डेफिनेटली बच्चों हमें सब कुछ फिर से रिवाइज करना होगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती है थ्योरी एग्जाम में यार जो हमारे दिमाग से स्लिप हो सकती हैं। अब यही मैं चीज आपको बताने वाली हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप पढ़ने बैठो ना तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम पढ़ेंगे तो हमें चीजें याद रहेंगी। मेरे लिए बच्चों जो मेथड काफी ज्यादा काम करता था, सबसे पहली वो ट्रिक ये थी कि मैं क्या करती थी, अपने फोन को एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज करती थी। उसमें टॉपिक्स के ना मैंने वॉइस नोट्स बना रखे थे पहले से ही, तो जो कुछ मुश्किल टॉपिक्स मुझे लगते थे, जो शायद मुझे डिफिकल्टी होती थी मेमोराइज करने में, उन टॉपिक्स को मैंने खुद से समझा था और फिर जैसे मैं खुद को समझा रही हूं उस भाषा में मैंने उसको रिकॉर्ड करके अपने वॉइस नोट्स में रखा था, और वॉइस नोट पे मैंने रीनेम करके नाम भी रख दिया था कि ये वाला टॉपिक है। फिर क्या होता था कि अगर मैं खाना खा रही हूँ या मैं ऐसे थोड़े टाइम फ्री टाइम भी बैठी हूँ या पार्क में वॉक करने जा रही हूँ, तो मैं सिंपली वो वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करके ईयरफोन्स में अपने लगाती थी और मैं चलते चलते पार्क में वॉक करते करते उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज कर लेती थी। तो दिस इज समथिंग यू कैन डू विद द टॉपिक्स दैट यू फाइंड डिफिकल्ट, या फिर विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं। अब आप सोचेंगे मैम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको कैसे पता चलेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग आपके लिए हमेशा खड़े हैं कि आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कराए हैं। वी हैव टोल्ड यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आगे भी वो सेशंस आते रहेंगे। अभी टाइम है, इतने टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। अभी पूरा हमारा दिसंबर आधा बचा है, उसके बाद जनवरी है, फेब है, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो अभी भी अगर आप शुरू करोगे, अगर अभी तक शुरू नहीं करा अभी भी शुरू करोगे तो भी समय है, 95% से ऊपर ला सकते हो, देरी नहीं हुई है। यू कैन डू इट राइट नाउ ऑल्सो, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो एक तो ये मेथड हो गया। एक और मेथड क्या है बच्चों, जैसे टीचर एक्सप्लेन करती है ना उसी तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। कोई भी टॉपिक पढ़ो और उसको मेमोराइज करो और फिर जस्ट टॉक लाउडली अबाउट इट, और अपने आप को एक टीचर बन के खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन करो, जैसे किसी बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हो कि भाई देखो पावर शेयरिंग में ना ये 2 कंट्रीज थी, एक थी बेल्जियम एक थी श्रीलंका। जैसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ वैसे आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना है। उससे क्या होगा, आपको इतने बढ़िया तरीके से वो टॉपिक पकड़ में आ जाएगा कि आप एग्जाम में उसको करेक्टली बढ़िया तरीके से, अगर आपको फैक्ट्स पता होंगे तो लैंग्वेज तो आप अपनी बना के लिख ही सकते हो, है ना, तो आप लिख कर भी उसको ढंग से आ जाओगे कि आपको पता है कि यार अगर हम बेल्जियम की बात करें, है ना, कि बेल्जियम के अंदर सपोज कंट्री के अंदर इतनी पॉपुलेशन थी, कैपिटल में वहां पे उल्टा सिनेरियो था, ये वहां पे कॉन्फ्लिक्ट थी, कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से एग्रीवेट होती थी, क्या क्या प्रिंसिपल्स थे, अकोमोडेटिव प्रिंसिपल्स, ये सब आपने अपनी भाषा में बोल के रख लिया, आपको पता है कि कहाँ पे क्या हुआ था, कीवर्ड्स आपको पता है। नाउ यू कैन वेरी इजिली राइट दैट डाउन इन योर एग्जामिनेशन, और कोई भी चीज छोड़ कर नहीं जानी है एग्जाम के लिए। ठीक है यार, कोई टॉपिक डिफिकल्ट है, अभी मैं उसी चीज पे चलने वाली हूँ, इजी डिफिकल्ट टॉपिक्स को कैसे डील करना है, बट अभी हाँ इतनी हमको समझ में आ जानी चाहिए बात की जो हमारे पास 4.5 दिन हैं, 4.5 डेज हैं। आधे दिन में हमको इको कंप्लीट करनी है, फिर 3 दिन हमको एक एक चीज पे लगानी है, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन सिविक्स, और फिर जो है हमें एंड वाले डे पर सिर्फ और सिर्फ रिविजन करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, सैंपल पेपर्स करने हैं, जितने ज्यादा हो सके उतने। और यार वो तो आप पहले से भी करके रखोगे, है ना, अभी आपके पास 2-2.5 महीने हैं, तो आप उस टाइम पर भी वो प्रैक्टिस करके ही रखोगे, तो ज्यादातर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस टाइम पे सिर्फ रिवाइज करना होगा आपको चीजों को, हर चीज तब नहीं करने बैठनी है, 4 दिन में सब कुछ नहीं कर सकते, पहले से चीजें करके रखेंगे, तब सिर्फ रिवाइज करने का काम है हमारा। अब ऑलराइट, उसी के साथ मैं आपको क्या बोलूंगी, एक और चीज बच्चों, अब जब टॉपिक्स की बात आएगी एग्जाम टाइम पे, तो हमें हमेशा उन टॉपिक्स से चालू करना है जो हमें पता है, हमें फुल्ली आते हैं। जो चीजें हमें बहुत परफेक्ट तरीके से आती है वो हमें सबसे पहले रिवाइज करनी है। इस चीज से चालू नहीं करना कि जो अभी ढंग से आती नहीं है चलो उससे चालू करते हैं। फिर क्या होगा, जो चीज ढंग से आती नहीं होगी अगर उससे चालू करोगे ना, तो फिर तुम उसी में अटक जाओगे, और हमें अटकना नहीं है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो जो चीज परफेक्ट तरीके से आती है, सपोज अगर हम सिविक्स उठा के बैठ रहे हैं आज, हमें एंड ऑफ द डे तक सिविक्स कंप्लीट करनी है, हमें पता है कि भाई सिविक्स में ना कितने 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स में से 3 तो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, मतलब हमें पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, और बस एग्जांपल ले रही हूँ, सपोज जेंडर, रिलीजन, कास्ट तक हमें बहुत अच्छे से आता है। तो ये 3 चैप्टर्स अगर बहुत अच्छे से आते हैं ना, तो सबसे पहले बैठ के इनको रिवाइज कर डालो। कितना ही टाइम लगेगा, जो अच्छे से आता है उसको रिवाइज करने में 2 या 3 घंटे लग जाएंगे, फिर पूरा दिन पढ़ा रहेगा। फिर जो 2 चैप्टर जिनमें मुश्किल आती है, डिफिकल्टी आती है, फिर बैठ के उनको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो। बीच में अगर लगता है कहीं पर भी कि यार अब नहीं घुस रहा दिमाग में, तो यार ब्रेक लो। ब्रेक लेना भी दिमाग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत नेसेसरी होता है। और ब्रेक लेने का ये मतलब नहीं है कि स्क्रीन टाइम अपना बढ़ाओ, स्क्रीन टाइम तो यार तुम छोड़ ही दो, ठीक है।
स्क्रीन टाइम सबसे बेकार चीज है, सबसे घटिया चीज है। अगर तुम बैठकर मतलब गेम खेल रहे हो फोन में ब्रेक के लिए, तो दैट इज नॉट गोना वर्क। या तो फोन में बैठ के तुम कोई लेक्चर देख रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन गेम वेम खेलना ठीक नहीं है। साथ ही में बच्चों मैं यही बोलूंगी कि ब्रेक लेने का मतलब है कि बाहर हवा में निकलिए, थोड़ा वॉक वगैरह करके आइए, कुछ खाइए, अच्छा जो आपको अच्छा लगता है वो खाओ, ठीक है, चाय वाय पियो, कॉफी पियो, बढ़िया तरीके से ऐसी ब्रेक लो। अपने घर वाले किसी से बंदे से बात करो, अपने भाई बहन से बात करो, मम्मी पापा से बात करो, अपने किसी दोस्त से बात कर लो, अगर वो उस टाइम पे बात करें आपसे तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लीजिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, एंड देन 1 घंटे से ज्यादा वो इंक्रीज नहीं होनी चाहिए ब्रेक, एंड देन अगेन सिट एंड स्टार्ट स्टडिंग। और जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं बच्चों, आपको पता है कि आपका अटेंशन स्पैन जो है थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाता है। तो मैं यही बोलूंगी कि कॉन्स्टेंटली बैठ के आप 2 या 3 घंटे से ज्यादा भी मत पढ़िए, क्योंकि उससे ज्यादा हमारा ब्रेन जो है प्रोसेस नहीं कर पाता चीजों को, ठीक है। तो उतना लीजिए टाइम, फिर थोड़ा सा गैप लीजिए आधे 1 घंटे का, और फिर से पढ़ना चालू कीजिए। इस तरीके से बच्चों आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो हमेशा सिंपल टॉपिक से चालू करना है, क्योंकि वो फटाफट हम रिवाइज करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ेगा, फिर हमें डिफिकल्ट टॉपिक पे आना है और उसको ढंग से क्लियर करके ही हम लोगों को आगे बढ़ना है। और बच्चों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की होती है एग्जाम के लिए, दैट इज अवर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कब तक नहीं होगी? जब तक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स, ये सारी चीजें जो बार बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है उनको कंप्लीट नहीं करेंगे। और उसके लिए देखिए हमारे संकल्प भारत फाउंडेशन के चैनल पे कॉन्स्टेंटली क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, हर चीज आ ही रही है। प्लस आप लोगों को पता है कि हमारा क्रैश कोर्स भी चालू हो गया है बच्चों, स्पेशली बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए, जहां पे हर चैप्टर को समराइज फॉर्म में कंप्लीट कराया जा रहा है। साथ ही में सैंपल पेपर के सेशंस भी लिए जा रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करे जा रहे हैं। सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो प्लीज go, and if you have not enrolled, you can go and enroll in that particular course। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और जल्दी जल्दी वहां पर सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है। तो इस 2 महीने में अगर आपकी तैयारी आपको करनी है बोर्ड्स के लिए प्रॉपर, तो यू कैन गो एंड ज्वाइन आवर कोर्स ऑल्सो। एंड आई होप बच्चों की ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, बहुत सारी क्लासेस आर वेटिंग फॉर यू गाइज, एंड पूरे टाइम बोर्ड के एग्जाम्स में आपके टीचर्स आपके साथ होंगे ही, जो कि आपके हर स्टेप पर आपकी गाइडेंस के लिए खड़े होंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइज, एंड डोंट वरी एट ऑल। बहुत बढ़िया जाएगा एग्जाम, बस ये कुछ 2-4 चीजें याद रखिएगा। अभी से प्लान करके अपना टाइम टेबल बनाकर चलिए बच्चों, कि हमारे पास इतने गैप डेज है, हमें क्या क्या करना है, एंड आगे चल के कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ट्रस्ट मी, आई डू दिस एवरी ईयर, ट्रस्ट मी। ऑलराइट, चलिए, ओके बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।